तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। डेली हम इकोनॉमी टाइम्स को पढ़ते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज है 2 सितंबर। तो दोस्तों, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, आज एक ही न्यूज है। स्पेशली वो है कि जो अजय सेठ जी हैं, अजय सेठ, इन्होंने क्या किया। इल्डाई एक संगठन होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन बनाए गए थे, इनको 2-3 महीने पहले बनाए गए थे। कल इन्होंने पद ग्रहण कर लिया 1 सितंबर को। तो कुल मिला के बात इतनी सी है। तो दोस्तों, आज इस न्यूज के माध्यम से सबसे पहले हम इल्डा के बारे में जानेंगे। क्या काम होता है इसका, क्या क्या इसका तो फंक्शन होते हैं, इसका हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत फिर एंड में इसके चेयरमैन साहब बने अजय सेठ जी, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज पे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। अजय सेठ, अजय सेठ कौन बना? अजय सेठ अपॉइंटेड इल्डाई चेयरमैन आफ्टर 5 मंथ्स गैप। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या ना, ओवरऑल तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देश में, पूरे देश में फाइनेंस के लिए रिलेटेड जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन दोस्तों क्या ना, हर सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर बना हुआ है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए कौन रेगुलेट करता है? तो हम सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लाइसेंस देता है। कोई बदमाशी करता है तो उसको पेनल्टी लगाता है, ज़्यादा बदमाशी करते है उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। ऐसे दोस्तों, पेंशन सेक्टर के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, ये सब अपने अपने सेक्टर क्या जो अपने अपने काम है ना, उसका रेगुलेटर है, उसको कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, मैं कहूँ कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट का कौन करता है? तो सबको पता है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का कौन रेगुलेटर है, तो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर दोस्तों इल्डाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन अजय सेठ जी को बनाया गया। थोड़ा सा इसके इल्डाई के बारे में हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग सब याद रखें, एग्जाम में पूछी जा सकती है सीधा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इल्डा की फुल फॉर्म है, आपको इसको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, इसका नाम से स्पष्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों बनाया गया? तो हम सब इसके नाम से स्पष्ट है कि क्या करेगा, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। इंश्योरेंस जितनी भी कंपनियां हैं सब इसके पास लाइसेंस लेती। बिना एलआई के लाइसेंस के कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में काम नहीं कर सकती, चाहे वो बजाज अलायंस हो, चाहे वो और कोई अन्य इंश्योरेंस कंपनी हो। इसके अलावा दोस्तों, ये अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बदमाशी करती है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है, तो वहां पर उसको पेनल्टी लगा सकता है, लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। सब काम इसके होते हैं। इल्डाई की स्थापना दोस्तों, इल्डाई एक्ट, ये सब स्टेचुटरी बॉडी जितने मैंने बताया ना आप सबको, इल्डाई एक्ट 1990 के तहत कहाँ हुई थी? 1999 में हुई थी। तो ये भी हमको याद रखना है कि इल्डा की स्थापना 1990 में हुई थी और ये स्टेचुटरी बॉडी है। इट मीन्स इसका जो निर्माण है ना, वो संसद एवं पार्लियामेंट में कानून के द्वारा हुआ था। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका दोस्तों, जब ये 1991 ने स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। लेकिन 2001 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? किसकी राजधानी? तेलंगाना की राजधानी है। तो आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछे कि इल्डाई का जो ऑफिस है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दोस्तों वो है हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर। तो ये सब इसकी छोटी छोटी जानकारी थी इसके इल्डाई के अंदर। अब मैं बताऊं, इल्डा का जो चेयरमैन बनाया गया वो अजय सेठ को बनाया गया। अजय सेठ का आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो। ये रिटायर्ड आईएएस है दोस्तों। क्या है? रिटायर्ड आईएएस है। अभी कुछ दिनों पहले तक भी ये है ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट होता है, मैंने पहले कई बार पढ़ा रखा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है। उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट यही होता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो बजट वगैरह बनाता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के ये सेक्रेटरी थे। क्या थे? सेक्रेटरी थे। अभी फिलहाल रिटायर्ड हो गए। कुछ टाइम के लिए इन्होंने क्या किया, देश के फाइनेंस सेक्रेटरी का भी काम किया। फाइनेंस सेक्रेटरी भी ये थे, लेकिन फिलहाल रिटायर्ड हो गए। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, मोदी सरकार के क्लोज थे तो इनको क्या किया, चेयरमैन बना दिया दोस्तों इसका, इल्डाई का। ये 3 साल तक रहेंगे। कितना? 3 ईयर तक रहेंगे, या फिर मैक्सिमम 65 ईयर तक, जो भी पहले, या तो 3 साल तक पहले हो जाए 3 साल तक, या फिर 65 साल की उम्र पहले हो गया तो 65 साल तक। तो ये 3 ईयर और 65 ईयर, इसमें से जो भी पहले होगा वहां तक रहता है। ये इल्डा का चेयरमैन का उसका टेनर होता है दोस्तों। इसके अलावा देखो, जो इल्डा है बेसिकली ये 10 मेंबर बॉडी है। इसका जो फंक्शन है ना, वो या बोर्ड है, वो 10 मेंबर बोर्ड के द्वारा किया जाता है। एक तो चेयरमैन हो गए,
5 फुल टाइम मेंबर होते हैं दोस्तों। फुल टाइम मेंबर जो 9 से 6 बजे तक काम करें उसको फुल टाइम मेंबर कहते हैं, दिन भर वही और कोई काम नहीं है। लेकिन पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं, ये डेली काम नहीं करते वहाँ, लेकिन कभी कभी जब कोई मीटिंग होती है तभी वहाँ पर आ जाते हैं। तो उसको 4 मेंबर है। तो टोटल इंडिया का जो चेयरमैन जो है ना स्ट्रक्चर, वो 10 मेंबर के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, जिसमें इसके चेयरमैन हेड होते हैं। फुल टाइम मेंबर 5 होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर 4 होते हैं। चेयरमैन कौन बनाया? अजय सेठ को बनाया। अभी कैसे बनाते हैं सर? ये अपने आप बना देते हैं या कोई इसकी प्रोसेस होती है? तो एक चीज याद रखना, देखो जितने भी रेगुलेटर है ना फाइनेंस सेक्टर के, फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर है, इसका हेड कैसे अपॉइंटमेंट होता है? सेबी का चेयरमैन कैसे बनता है? आरबीआई का गवर्नर कैसे बनता है? या फिर जो इल्डा का चेयरमैन कैसे बनता है? तो दोस्तों एक कमेटी बनी हुई है भारत में, एक फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना, बेसिकली जितने फाइनेंस सेक्टर के रेगुलेटर है ना, सेक्टर रेगुलेटर, इन रेगुलेटर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक सर्च कमेटी बनी हुई है, अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये देश में जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में जितने भी रेगुलेटर हैं, सबके के चेयरमैन या बड़ी पोस्ट में अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनी हुई है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जिसको चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। देश के कौन करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, टीवी कैबिनेट सेक्रेटरी। इस कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के अध्यक्षता में ये कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी एडवर्टाइजमेंट निकालेगी, जो एक भी उम्मीदवार उनका अपॉइंटमेंट करेगी और फाइनल रिकमेंड करेगी किसको? रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट में फिर एक कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, एक ही बात है, कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। आप सबको पता है पीएम ही हेड करते हैं कैबिनेट कमेटी को। सामान्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट बनी है। ये फाइनल डिसीजन करेगी और इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा, मतलब ये जो डिसीजन करेगी वो लागू होगा कुल मिलाकर। अगर ये कमेटी रिकमेंड करती है, गवर्नमेंट बना कर देती है, कमेटी बना कर देती है, तो लागू नहीं होगा, सीधी सी बात है। फाइनल अप्रूवल कौन देगा? फाइनल अप्रूवल देगा कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटर किस प्रकार से अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये कमेटी का आपको ध्यान होना चाहिए, कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट इसको डिसीजन निर्णय करती है। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो कमेटी के चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दोस्तों आज का मुद्दा इतना था, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।